हेलो छात्रों, वेलकम टू स्टडी प्लस। छात्रों, अगर आप सभी का एग्जाम इस बार 2022 में होने वाला है तो यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 10th क्लास के छात्रों के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से याद कर लेना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी के सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो स्टडी मटेरियल से संबंधित, तो आप लोग क्रोम या फिर अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके studyground.com सर्च मारना, वहाँ पर हमारा वेबसाइट खुलेगा और इस वेबसाइट की मदद से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारी इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में, ठीक है, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस चैनल की मदद से कई सारे छात्र इसके पहले साल 400 प्लस नंबर ला चुके हैं। अब आपको इस बार 400 प्लस नंबर लाना है तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी का पहला प्रश्न देखेंगे। हिंदी का पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आपका सही उत्तर ए नंबर होगा, मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि आंसर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो 2 का सही उत्तर ए नंबर होगा, कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं, ठीक है। आंसर आपका ए नंबर इसका भी होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी चैप्टर्स के नाम और उसके लेखक का भी नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। तो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा, ठीक है। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। याद रखना, 20 के दांत एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। 20 के दांत क्या है, तो एक प्रकार की कहानी है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दोस्तों, प्रश्न कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहले दोस्तों आप लोग किसी भी प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कम से कम 2 बार आप एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। हो सकता है कि दोस्तों अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें से कोई ऐसा वर्ड हो जो हमसे छूट जाए और उसी वर्ड के चलते हमारा आंसर ना मिल पाए, इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, छूटा हुआ रिपीट हो जाएगा दूसरे बार में, ठीक है। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। भारत में विकसित होते जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, मतांतर। आंसर आपका सही होगा, सी नंबर, ठीक है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो मैक्स मूलर। याद रखना, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है मैक्स मूलर, और भारत से हम क्या सीखे पाठ एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 8 नंबर प्रश्न है, और इसका आंसर आपका सी नंबर होगा। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। मराठी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअल में ए नंबर होगा, देवनागरी लिपि, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि मराठी जो भाषा है वो किस राज्य में ज़्यादातर बोली जाती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। याद रखना, ल, ठीक है। मराठी भाषा का जो ल अक्षर है वो देवनागरी लिपि से भिन्न होता है, यानी कि आपका आंसर भिन्न मतलब कि अलग होता है, असमान होता है, ठीक है। आंसर आपका बी नंबर सही होगा 10 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो अमरकांत, ठीक है। आंसर 11 क्या होगा, ए नंबर अमरकांत होगा। और एक और बात याद रखना, अगर पूछे कि बहादुर क्या है, तो बहादुर एक प्रकार का कहानी है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपसे पूछ दिया
कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि बहादुर जो पार्ट है वो एक प्रकार की कहानी है और उसके लेखक कौन है, तो अमरकांत है। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, याद रखना, निर्मला कहानीकार की क्या थी दोस्तों, तो पत्नी थी। आंसर बी नंबर सही होगा। शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर कौन थे, 13 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, नाटककार। ठीक है, शेक्सपियर एक नाटककार थे। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। अभिमन्यु में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। अभिमन्यु में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, तो 15 का सही आपका आंसर सी नंबर देगा। पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए अभिमन्यु में लेखक को बुलाया गया था। आंसर सी नंबर आपका सही होगा 15 का। ठीक है, याद रहेगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से याद कर लेना। ठीक है, भले ही एक बार वीडियो देखने से याद ना हो, आप लोग 2 बार भी वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद जरूर कर लेना। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर आपका वायरल पेपर हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की मिलेगा सबसे पहले आपको, और आपका जो प्रैक्टिस आपका जो सेट रहेगा हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का, वो भी आपको मिलेगा। मतलब कि हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव भी साथ में मिलेगा। अभी इसके पहले एक वीडियो अपलोड किए थे हम, जिसमें मैथ के हम आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे और 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1-2 वीडियो के बाद हम आपको मैथ के 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 पूछा जाता है और 15 का आंसर आपको देना होता है। तो मैं आपको जिस तरह और जिस पार्ट से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पर एक सेट बनाएंगे और उसमें केवल आपको 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे, 30 का सोल्यूशन साथ में देंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो 16 का आंसर आपका बी नंबर सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का मछली कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई कौन थी, 17 का आंसर डी नंबर होगा, गायिका। रसूलन बाई एक गायिका थी। आंसर याद रखना, डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। 18 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ठीक है, तो 18 का आंसर आपका सी नंबर देगा, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, सी नंबर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है, कौन है गुरु नानक की रचना, तो ए नंबर है। ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं मानने, यही गुरु नानक की रचना है। आंसर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, तो काम क्रोधहीन व्यक्ति में, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के हृदय में, यानी कि उसके अंदर होता है ब्रह्म का निवास। आंसर आपका सी नंबर सही है, सॉरी डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। आंसर आपका बी नंबर होगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है। किसे संबोधित किया है कवि अपने द्वितीय छंद में। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर आपका बी नंबर रहेगा, मेघ को। मेघ को द्वितीय छंद में कवि ने संबोधित किया। ठीक है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो आंसर आपका सी नंबर देगा, बादल को। कवि ने बादल को पर्जन्य कहा है। ठीक है, आंसर याद रखना, सी नंबर होगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन किनका उपनाम है। प्रेमघन किनका उपनाम है, 24 का आंसर बी नंबर देगा, बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है, तो प्रेमघन। ठीक है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, तो ग्राम्या। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, ग्राम्या। ठीक है, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। ठीक है, याद रखना, 26 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, दिनकर। और इनका पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। 27 का आंसर क्या होगा, बी नंबर का, नगर के चौक पर। आंसर आपका बी नंबर सही होगा, नगर के चौक पर। ठीक है,
अज्ञाय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञाय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो 28 का आंसर याद रखना उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना अज्ञाय का पूरा नाम क्या होता है? हीरानंद वत्स्यान, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान, ठीक है। अज्ञाय का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञाय का पूरा नाम होता है, ठीक है। याद रखना, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष के हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। आंसर आपका बी नंबर सही होगा, ठीक है। 29 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है, ठीक है। तो 30 का आंसर आपका सी नंबर सही होगा, मक्खी का, ठीक है। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, अनामिका, ठीक है। अनामिका कवि के यह रचना है, ठीक है। अक्षर ज्ञान अनामिका कवि का यह रचना है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर की, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा जीवनानंद दास की मतलब की कृति नहीं है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? और लौट कर आऊँगा पाठ के लेकर जीवनानंद दास ही है, ठीक है, याद रखना। और 33 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है, ठीक है। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? तो जर्मनी देश के कवि है, याद रखना। रेनर मारिया रिल्के जर्मनी देश के कवि है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न 35 नंबर देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? तो सन 1950 ईस्वी में, ठीक है। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो उर्वशी, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 36 का यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। आंसर आपका डी नंबर होगा, ठीक है। 36 का आंसर डी नंबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग 37 नंबर देखने वाले हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास। आंसर आपका सी नंबर रहेगा। यह क्वेश्चन यहाँ से आपको स्टार्ट हो रहा है, हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हिंदी वर्णिका से भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसलिए आप लोग हिंदी वर्णिका से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हम आपको कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेगा और हिंदी वर्णिका से कम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका श्रीनिवास हो जाएगा। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। रंगपा था, तो रंगपा एक शराबी, रसोइया या फिर जुआड़ी या फिर शिक्षक। तो याद रखना, रंगपा एक प्रकार का जुआड़ी था, ठीक है। रंगपा एक जुआड़ी था, आंसर याद रखना। 38 का आंसर आपका बी नंबर सही होगा, याद रखना। रंगपा जुआड़ी था, ठीक है। ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो सातकोड़ी होता, आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? ईश्वर पेटलीकर जो माँ कहानी के लेखक हैं वो किस साहित्यकार के हैं, ठीक है। तो 40 का आंसर आपका बी नंबर होना चाहिए, गुजराती, ठीक है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। सुजाता का जो असली नाम है वो एस रंगराजन है, आंसर आपका बी नंबर 41 का होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि सामर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है? सामर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। तो यहाँ पर 42 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, राजस्थानी समाज की, ठीक है। यह राजस्थानी समाज की विषय है, ठीक है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 43 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, कंठ। क से आप लोग एक बार अपने जुबान से क बोलने की कोशिश कीजिए तो कंठ से आएगा, इसलिए आपका आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? 44 का आंसर ए नंबर होगा, अफ्रीकी। अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि चोरी, बुढ़ापा, बचपन, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, इसका बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और सभी लोग हमारे studyguru.com वेबसाइट पर जाकर एक बार देख लीजिएगा कि इस वेबसाइट से आप लोग को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार जाइए उस वेबसाइट को खोलिए, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सभी छात्र एक साथ होकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो।